नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम उपस्थित हैं आपके साथ राहु का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। राहु जा रहे हैं बदलने, पर आपके राहु महाराज जो हैं विशेष तौर पर आप समझ लीजिए कहाँ चल रहे थे। आपके राहु महाराज चल रहे थे अष्टम भाव में, और अब पिछले करीब 12/4/2022 17.5 महीने पहले राहु बदले थे, और 17.5 महीने बाद राहु अब जब है परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं 30 तारीख को। राहु ने कई प्रकार के आपके लिए अच्छे भी योग बनाए होंगे, कई दुष्प्रभाव भी योग बनाए होंगे, और जो दुष्प्रभाव के योग इसलिए बने होंगे क्योंकि आप समझ नहीं पाए कि राहु को करना टैकल कैसे था। ऐसा समझ लीजिए अब बृहस्पति जब से यहां पर आए हैं उन्होंने और समस्याएं बढ़ा दी, और राहु जो बृहस्पति का योग जो बन गया वो और समस्या उत्पन्न कर गया। राहु आमतौर पर 18 महीने करीब एक राशि में रुकते हैं, इस बार करीब 17.5 महीने रुके, और उसके बाद अब राहु का परिवर्तन जब 30 तारीख को होगा तो वह आपके जाएगा सप्तम भाव में। लग्न में राहु वहाँ पे आ जाएंगे, केतु वहाँ पे लग्न में आ जाएंगे आपकी दूसरी तरफ से। तो ऐसे में राहु विशेष तौर पर हमने भी एक बात बोली आपको कि आपको टैकल करना समझ में आ जाए कि कैसी स्थिति है। जैसे सर्दी प्रदेश, गर्म प्रदेश, बारिश का मौसम और अनेक प्रकार की ऋतुएं परिवर्तन की स्थिति योग बनते रहते हैं। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि बारिश होनी है तो छाता ले लेते हैं, बरसाती पहन लेते हैं, या अपने घर को और बढ़िया कर लेते हैं, तो क्या होता है वो उपाय हो जाता है। समय से पहले आप चेत गए, और चेतने के बाद आपने सुंदर व्यवस्था बना ली। गर्मी का मौसम आपको पता है कि भैया बाहर बहुत ज़्यादा लू चल रही होगी, ऐसे में अच्छे से पानी पी के घर से चलें। सर्दी का मौसम है तो गर्म कपड़े पहन के जाएं। ये सब चीज़ें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। मौसम बदल रहा होता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। ये सारी चीज़ें क्या है, प्रिकॉशन वाली समय। यही प्रभाव है ग्रहों का। अब राहु और केतु आपके कहाँ चल रहे थे, अष्टम भाव में, और द्वितीय भाव में केतु चल रहे थे। जो भी कष्ट आपके जीवन में आए वो विशेष तौर पर समस्याएं कहाँ से आई, किस कारण से आई। एक तो कारण ये रहा कि आपने बोलने में गलती कर दी, कमिटमेंट कर लिया, कहीं मुख से कुछ और निकल गया। आधी गलतियां आपके उस कारण से हुई। ये समस्या यदि ठीक करने के लिए शुरू से योग बना लेते कि वाणी के दोष के कारण से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करने की स्थिति आपने स्वयं बनाई है। आपने आधी परेशानियां अपने लिए स्वयं उत्पन्न करने के, राहु केतु की बात बोल रहा हूं, बाकी सारे ग्रह भी बहुत सारे होते हैं, वो गोचर में कई प्रकार योग बनाते हैं। मैंने केवल अभी इस वक्त हमने जो बात करी है केवल राहु और केतु के कारण से आपकी राशि के अनुसार से जो पिछले 18 महीनों से जो प्रभाव चल रहा था वो किस कारण से हुआ, उनमें से एक कारण ये मुख्य हो सकता है कि आपकी वाणी दोष के कारण से ये कष्ट बहुत सारे आपके समक्ष आए होंगे। उनको ठीक करने के लिए पहले से पता चल जाए तो हम उनको ठीक करने की व्यवस्था बना लें। तो ऐसे में बृहस्पति महाराज जब से यहां पर आए हैं और अभी बृहस्पति वक्री होकर बैठ गए हैं, वो आपके अंदर और ज्यादा कष्ट देने के योग बना रहे हैं। मन को दुखी करने का प्रयास कर रहे हैं, संसार से वीतरागिता उत्पन्न कर रहे हैं, मन में हीन भावना उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। राहु और बृहस्पति के योग के कारण से ये समस्याएं उत्पन्न हो गई। ऐसे में अब राहु बदलने वाले, 30 तारीख को राहु बदल जाएंगे, और बृहस्पति जो वक्री हुए हैं वो अभी हुए हैं 4 सितंबर को, और रहेंगे वक्री 31 तारीख तक। ये परेशानी का योग बहुत ज़्यादा चल रहा है, 31 तारीख तक तो यहाँ चलने ही वाले हैं। ऐसे में अब इनके दुष्प्रभावों को ठीक करने के लिए कौन से खास उपाय आपको कर लेने चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि जो ग्रह जितना कष्ट देने के योग बनाता है अपने पूरे गोचर काल में, उसके आरंभ काल में या मध्य काल में, अंत में जब जाता है तो वो सुख देके जाता है, कष्टों को कम करके जाता है। तब करीब कुछ दिन रह गए हैं, 30 तारीख को राहु बदल जाएंगे। ऐसे में हम आपको कुछ खास उपाय बता देते हैं जिनके द्वारा आप बहुत सुंदर तरीके से इन कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। सबसे पहला उपाय तो आप नोट कर लीजिए, एक खोटे सिक्के पुराने मिल जाएंगे आपको, जो मंदिर में खोटे सिक्के चलते थे, जो सिक्के आमतौर पे चलते ना हो, ऐसे खोटे सिक्के को चलते फिरते जब भी आप दरिया के आगे से निकले, अपनी परेशानी को सोचते हुए उन दरियाओं में विशेष तौर पर उनको दरिया में प्रवेश करा दें। ऐसे में सेविंग्स में भी कष्ट होने के योग बन गए होंगे ग्रह योग के दृष्टिकोण से। जहां आपने सेविंग करने का प्रयास किया, वो सेविंग पे भी बहुत सारी चीजें आपने सेव करने का प्रयास किया और कष्ट हो गया।
यदि आप पहले से समझ लेते तो क्या, अगर आप अपने नाम पे नहीं किसी और के घर में किसी और के नाम पे सेविंग करते, वो सेविंग हो जाती है। लेकिन ग्रह के दृष्टिकोण से यदि पूर्वा इन सब बातों को पता चल जाए, तब आपके नाम से सेविंग ना बढ़ने के, घटने के योग इस समय राहु और केतु और बृहस्पति के माध्यम से इस वक्त चल रहे हैं, तो उनके कारण समस्त कष्ट होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में कुछ खास उपाय, जैसा हमने एक उपाय बताया कि जब भी नदी के या चलते नदी पानी से निकले तो एक सिक्का लेकर शाम के समय, विशेष तौर पर शाम के समय ये उपाय सबसे श्रेष्ठ रहेगा। राहु का, जैसे एक समझ लीजिए एक बात, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये सारे दिन है। विभिन्न ग्रहों के, सप्त ग्रहों के नाम पर सप्त दिन ये उपस्थित है, लेकिन राहु और केतु के नाम पर कोई दिन उपस्थित नहीं है, इनका समय होता है। बहुत सारे लोग भ्रांति में फंस जाते हैं कि राहु काल जो है वो राहु का समय माना जाता है। नहीं नहीं भाई, वो राहु काल नहीं। वास्तविक तौर पे समय जो है सूर्य उदय से जब 40 मिनट के पहले का समय जो है, 40 मिनट पहले से लेकर सूर्य उदय जब पौ फटती है तब तक का समय केतु के लिए माना जाता है, और जब सूर्य अस्त के से लेकर 40-42 मिनट तक का समय जो है वो राहु के लिए माना जाता है। संध्या काल जो है वो राहु के लिए माना जाता है। ऐसे में विशेष तौर पर खोटा सिक्का लेकर अपनी परेशानी को ध्यान करते हुए चलते पानी में प्रवाहित कर देना, ये राहु का एक बहुत चमत्कारिक उपाय है। और पुराने काल समय में इस उपाय को किया जाता था। जब भी कोई निकलता था तो नदी में वो सिक्कों को डालने की एक प्रथा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल से एक सुंदर तरीके से उपस्थित थी। ये आज से नहीं, हजारों साल से ये चलती आई है, और इसका बहुत बेनिफिट भी बताया गया है। वो वैज्ञानिक तौर पे हम बताने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए, जब खोटा सिक्का होता है वो विशेष तौर पर जो व्यवस्था बनती थी वो धातु के सिक्के होते थे, और उन समस्त धातुओं के द्वारा पानी को शोधन करने में बहुत सुंदर तरीके से लाभ होता था। तांबे के सिक्के पुराने चलते थे, ये सब पानी को साफ करने के काम आते थे। पीतल के सिक्के चलते थे, ये पानी के लिए बहुत सुंदर होते हैं, और रूहानी तौर पे, दैविक तौर पे ये बहुत चमत्कारिक लाभ देने के योग बनाते हैं। तो इन सब के द्वारा आपकी समस्याओं को ठीक करने के लिए एक तो सबसे पहले वाणी के दोष को दूर करने, कोई भी कमिटमेंट ना करना, इस समय में ध्यान रखना। और आने वाले जो कुछ दिन बाकी हैं राहु के प्रभाव को ठीक करने के लिए, चलते पानी में, जो दरिया में विशेष तौर पर शाम के समय पर ये खोटे सिक्के, करीब करीब 2-4 खोटे सिक्के लेकर अपना ध्यान करते हुए, समस्याओं को ध्यान करते हुए उनको प्रवाहित कर दें, तो ये बहुत सुंदर तरीके से कष्टों को दूर करने के योग बनाएंगे। इसके साथ साथ एक उपाय और कर सकते हैं आप, बहुत सुंदर तरीके से ये उपाय आपको लाभ देने का योग बनाएगा। ये आप उपाय नोट कर लीजिए, क्योंकि बृहस्पति और राहु का योग इस वक्त चल रहा है। किसी मंदिर में, देवस्थल में जाकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार से वहाँ पर भगवान को वस्त्र अर्पित, भगवान जो सनातन पद्धति में वस्त्र अर्पित करने की व्यवस्था होती है ना, वो जरी युक्त वस्त्र भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर तरीके से आपके कष्टों को दूर करने का योग बनाएगा। और हर बृहस्पतिवार को ये उपाय यदि कर लें शाम के समय जाकर, आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कुछ बृहस्पतिवार जब पड़े तो आप 4 बृहस्पतिवार पढ़ेंगे, तो ऐसे में ये उपाय कर बहुत सुंदर तरीके से अपने भाग्य को, अपनी समस्याओं को, कुटुंब की समस्याओं को ठीक करने में, परिवार की समस्याओं को ठीक करने में ये बहुत सुंदर तरीके से लाभ दे सकते हैं। तो ये सुंदर उपाय हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। आशा करते हैं इसके द्वारा आप अपने इन उपायों को कर और कोई विडंबना नहीं है, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष समस्त रहस्यों को सीधी तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। आप केवल इन्हीं को सुनकर सुंदर तरीके से आप अपने कार्यों को कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं।